हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो यही चैप्टर हम कर रहे थे अपना। इस चैप्टर का आपको इंट्रो पार्ट में करा चुकी हूँ। इंट्रो पार्ट में क्या क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मूलेज बताए थे कि कौन कौन सी फिगर्स के रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। ओके और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स जो थी वो भी हमने स्टार्ट कर दी थी। ओके तो आज हम उसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इसकी और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके तो एग्जाम्पल है हमारी अ क्यूबिकल बॉक्स of side 7 centimeter, a cubical box of side 7 centimeter, ध्यान से देखो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी साइड कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दी हुई है। is surmounted by a hemisphere, ध्यान से देखो बाय अ हेमिस्फीयर है उसके ऊपर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? पूछा क्या गया है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर की जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना आएगा वो चीज आपको बतानी है। ओके ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इसको क्या हो गया? ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव कि जो हेमिस्फीयर है उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना हो सकता है, या बोलो कि कितना डायमीटर उसका आ सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। Find the surface area of solid। एक मिनट का ये ओके तो देखो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? क्या क्या गिवन क्या क्या है पहले ये चीज देखा करो कि हमें गिवन क्या क्या है। एक क्यूबिकल बॉक्स गिवन है। ओके क्या गिवन है? हमें एक क्यूबिकल बॉक्स गिवन है। तो एक क्यूब बना लो। लेट्स सपोज इट इज अ क्यूब। ओके क्लियर है? एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास और क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर क्या बना हुआ है? यहाँ पर हमारे पास हेमिस्फीयर है, एक कुछ इस तरह से है हेमिस्फीयर। वेट, कुछ इस तरह से हेमिस्फीयर है हमारे पास। ओके इस तरह से है कुछ हेमिस्फीयर। ओके तो एक क्यूबिकल बॉक्स है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो देखो जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही हेमिस्फीयर होगा। दोबारा बना के दिखाती हूँ। देखो ये है हमारे, इसको क्या हो गया? ये है हमारे पास एक क्यूब। ओके मान लो कि दिस इज अ क्यूब। ओके डन। सपोज इट इज अ क्यूब। यहाँ पर आएगा, इसको अटैच कर लेना ऐसे। ये स्केच को क्या हो गया? ओके दिस इज अ क्यूब समथिंग लाइक दैट। क्लियर है? ये बना लेना यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पर जो ऊपर आएगा ना हमारे पास, यहाँ पर आएगी तुम्हारा हेमिस्फीयर। ओके तो ये जो हेमिस्फीयर है, देखो ये हेमिस्फीयर कहाँ बन रहा है? इस साइड के ऊपर। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना बन जाएगा? देखो ऐसे बन रहा है कुछ आपका हेमिस्फीयर। ये साइड है तुम्हारी किसकी? क्यूब की, क्योंकि किसके ऊपर है? ये क्यूबिकल के ऊपर। तो ये एक क्यूब की एक साइड है और क्यूब की हमें साइड गिवन है कितनी है? वो 7 सेंटीमीटर। तो अगर क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो इससे हमें क्या क्लियर है कि ये जो क्यूब है इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है तो ग्रेटेस्ट डायमीटर उसका कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर, एक मिनट रुकना, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर उसका कितना आ जाएगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर विच इज इक्वल टू साइड ऑफ या एज ऑफ क्यूबॉइड। ओके एज ऑफ cuboid, that is
7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक कि उसका जो एज आएगा वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स उसका जो डायामीटर है वो भी कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही आएगा। तो अगर डायामीटर 7 सेंटीमीटर है तो हमारे पास रेडियस कितना आएगा, रेडियस क्या होता है d/2, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, आपको कोई डाउट तो नहीं कि उसका जो साइड है वो डायमीटर कैसे बना, क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो एक साइड के ऊपर ही हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो जितना उसका साइड होगा, एज होगा, उतना ही डायमीटर होगा हमारे पास। क्लियर है, डायमीटर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/2। उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ये चीज़ हमने सोल्व कर दी है। व्हाट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना है। अब हमारे पास सॉलिड था क्या, एक सपोज दिस इज अ क्यूबॉइड, ये क्यूब था और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर था। क्लियर है, ऐसे ही था हमारे पास। तो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है फिगर का। ये जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया पहले निकालेंगे किसका, क्या था ऊपर हमारे पास क्यूबॉइडल पार्ट था एक, सॉरी नीचे क्या था हमारे पास, एक ये क्यूबॉइडल पार्ट है और एक ये हेमिस्फीयर है। तो दोनों का सी से लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब तुम इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया निकालोगे, अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये जो डायमीटर है, तो ये डायमीटर ये इसकी साइड है, इसका डायमीटर इसकी क्या बन रही है, साइड बन रही है। तो ये जो साइड है ये दो बार इंक्लूड नहीं हो रही, एक बार हम हेमिस्फीयर में भी इंक्लूड कर रहे हैं और एक बार इस क्यूबॉइड में भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इस ये जो साइड है इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ये जो साइड है ये क्या है, ये बेस है हेमिस्फीयर का। ओके, क्या है, ये बेस है हेमिस्फीयर का। तो क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें से, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो हेमिस्फीयर का जो बेस है हमें उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक नीचे क्यूबॉइड था, ऊपर क्या है हेमिस्फीयर, उसका हमें CSA निकालना है, सॉरी सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी सरफेस एरिया निकाल देंगे, इसका भी सरफेस एरिया निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे हमें एक चीज़ यहाँ पे दिखी कि दोनों का जो बेस है वो सेम बन रहा है, इसका जो बेस है और इसका जो टॉप है वो सेम चीज़ आ रही है। दैट मीन्स अगर हम ये चीज़ दोनों को प्लस करेंगे तो ये चीज़ दो बार आ रही है, बट मुझे एक ही बार लेनी है, तो एक बार मैं क्या कर दूंगी, उसको माइनस कर दूंगी, किसका, बेस एरिया हेमिस्फीयर का। क्लियर है यहाँ तक। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है मेरे पास, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 6 × A², 6 × A², 6 × एज स्क्वायर, ये जो हमारे पास साइड है, साइड का स्क्वायर, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², 2πr²। ओके, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया, बेस में क्या बन रहा है, उसके सर्कल ही बन रहा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ कैसे आई, 6A² क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² एंड माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया में बेस में क्या बन रहा था, एक सर्कल बन रहा था, तो उसका एरिया कितना है πr²। क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखो, ये भी πr² है, ये भी πr² है, जिसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है 1πr²। देखो 2πr माइनस 1πr, देखो 2πr² माइनस 1πr²। अब 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1πr², यही चीज़ बचेगी। अगर ये समझ नहीं आता तो देखो यहाँ पर πr² है, πr² है, कॉमन निकाल दो, मेरे पास क्या बचा 2 - 1 × πr²। देखो ये πr² था, πr² था, कॉमन निकाला, इसके पास क्या बचा 2, इसके पास बचा 1, तो 2 - 1 क्या आया 1πr²। क्लियर है, तो मैं इनकी जगह पर 1πr² लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 6A² प्लस πr²। क्लियर है यहाँ तक, 6A² प्लस πr²। क्लियर, देखो अब क्या आएगा यहाँ पे, हमारे पास था 6 × A², तो A² की हमारे पास वैल्यू क्या है, A हमारे पास कितना आया है, A क्या है रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कितना आया है 7/2, ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारे पास 7 आया था, तो रेडियस कितना आ जाएगा 7/2। ओके, ये क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड में हमारे पास A क्या होता है, उसका एज होता है, तो एज हमारे पास टोटल कितना था, उसका एज कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 7 × 7, 6 × A² है ना, तो 6 × 7 × 7 प्लस πr², πr², r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/2,
इंटू पाई की वैल्यू फिल कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी यूज़ करनी है, 22/7। ओके, स्टेटमेंट में गिवन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7। गिवन है जो स्टेटमेंट में वही यूज़ करो। तो कितना आएगा पाई का, 22/7। देखो यहाँ पे पाई था ना, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, आर है हमारे पास 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। क्लियर है यहाँ तक? देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 7 इंटू 7 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 294। 7 7 49, 49 इंटू 6 इज 294। प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 77/2। क्लियर है? तो 294 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16.5, 38.5। क्लियर है? इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.5 2 1 कैरी 3 1 कैरी 3 3 3 2.5। ओके, क्या निकाला था हमने, एरिया निकाला था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़ कि ये कैसे आएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास जो हमारे पास फिगर थी, नीचे क्यूबॉइड था और ऊपर क्या था हमारे पास, हेमिस्फीयर, उसकी वैल्यू आई है। क्लियर है? ये नोट कर लो। हाँ जी, हो गया नोट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो अननेसेसरी कैलकुलेशन कभी नहीं करनी है आपने। अननेसेसरी कैलकुलेशन का मतलब क्या, मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर जो चीज़ कॉमन निकल रही है उसको डायरेक्टली कॉमन निकालो, बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आपके पास 2 स्फीयर गिवन है, ओके, और आपको बोला गया है कि रेशो निकालो दोनों स्फीयर की, वॉल्यूम की रेशो निकालो। एक स्फीयर है तुम्हारे पास, इसको क्या हो गया, एक स्फीयर है S1, एक स्फीयर है S2, और दोनों के वॉल्यूम की रेशियो निकालने को बोला है। इसका भी रेडियस गिवन है, इसका भी रेडियस गिवन है। इसका रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस आपको गिवन है कुछ 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं, ओके। और आपको बोला गया है कि दोनों के वॉल्यूम्स की रेशियो निकालो। अब क्या करोगे, इसका वॉल्यूम अलग से निकालोगे, दूसरे का वॉल्यूम अलग से निकाल लोगे। वॉल्यूम ऑफ S1, वॉल्यूम ऑफ S2, 4/3 पाई आर क्यूब R1 क्यूब, और इसका वॉल्यूम अलग से निकालोगे 4/3 पाई R2 का क्यूब। देखो अलग अलग वॉल्यूम, ये कैलकुलेशन अलग सॉल्व करोगे, ये कैलकुलेशन अलग सॉल्व करोगे, ज़रूरत नहीं है। रेशियो बोला गया है तो डायरेक्टली रेशियो निकालो। ये देखो 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ R1 क्यूब और R2 क्यूब। R1 क्यूब दैट मीन्स 4 का क्यूब अपॉन R2 क्यूब दैट मीन्स 3 का क्यूब। क्लियर है? 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4 is 64, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 3 is 27। तो ये रेशो आ गई तुम्हारे पास कितनी, 64:27। ये आंसर है। देखो अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर दो। इफ़ हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती 4/3 + 1 और यहाँ पर 4/3 - 1 या +2 कुछ भी हो सकता है, उस केस में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस के साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। क्लियर है? अगर प्लस माइनस का साइन हो तो डायरेक्टली कटिंग नहीं होगी। डायरेक्टली कटिंग कहाँ पे होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, चलो एक और सम कराती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ कैसे सॉल्व करनी है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास अ मेडिसिन कैप्सूल, ये तो सभी ने देखा होगा ना। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ
सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, देखो सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, cylinder with two hemisphere stuck to each of its end, stuck to each of its ends. ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना. The length of the entire capsule, the length of the एंटायर कैप्सूल, पूरे के पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो आपको दी हुई है कितनी, 14 mm, 14 mm. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, देखो कैप्सूल का डायमीटर आपको गिवन है. डायमीटर कितना गिवन है, 5 mm, 5 mm. फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड सरफेस एरिया. और यहाँ पर आपको बताया गया है आपको यूज क्या करना है, पाई की वैल्यू 22/7. ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ा करो कि आपको गिवन क्या चीज़ है. गिवन क्या है, यहाँ पे कैप्सूल की फॉर्म में गिवन है. कैप्सूल किस तरह से होता है हमारा, कुछ इसी शेप में होता है. ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया. किस शेप में होता है हमारे पास कैप्सूल, इस शेप में. ओके, यही शेप होती है कैप्सूल की. अब बोला क्या गया है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. देखो यहाँ पर क्या बना है, बीच में एक सिलेंडर बना हुआ है. ओके, बीच में क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है. और साइड्स पर इसके क्या अटैच है, साइड्स पर 2 हेमिस्फीयर अटैच है. यानी कि ये क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये सिलेंडर है, ये इसका हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर भी एक क्या है, हेमिस्फीयर है. तो अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो मेरे पास एक शेप बनती है, उस शेप को नाम दिया गया है कैप्सूल का. क्लियर है, मेडिसिन कैप्सूल. तो एक हेमिस्फीयर इस साइड पे है, एक हेमिस्फीयर इस साइड पे है, और बीच में क्या है, एक सिलेंडर है. क्लियर है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर. तो इन तीनों का हमने क्या निकालना है. देखो अगर देखा जाए तो इस कैप्सूल की मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट मेरे पास हेमिस्फीयर का फॉर्मूला भी है, मेरे पास सिलेंडर का फॉर्मूला भी है, और मेरे पास हेमिस्फीयर का फॉर्मूला भी है. तो इन तीनों के ऊपर अगर मैं अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मेरे पास पूरी शेप है, और उनको ऐड करने पर ये पूरी शेप का एरिया निकल आएगा. तो मुझे इस पूरी शेप का एरिया निकालना है. और एक चीज़ और, मेरे को इस पूरी शेप है उसकी लेंथ गिवन है. लेंथ कितनी है उसकी, 14 mm. यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 14 mm. क्लियर है, देखो पूरी की पूरी जो शेप है उसकी लेंथ गिवन है, उसकी कितनी लेंथ है, 14 mm. तो मेरे को ये 14 mm गिवन है. अब इस 14 mm से मुझे सिलेंडर की भी हाइट चाहिए, और मुझे इन दोनों की भी लेंथ पता होनी चाहिए. और अगर इन दोनों की लेंथ पता होगी तभी मेरे को दोनों की अलग अलग लेंथ, क्योंकि सिलेंडर के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, 2πRh. सिलेंडर के लिए मेरे को हाइट चाहिए, तो हाइट कैसे निकलेगी, सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी. देखो मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे को आगे और क्या गिवन है, और गिवन है मेरे को एक डायमीटर गिवन है उसका. देखो अगर डायमीटर गिवन है दैट मीन्स इनका रेडियस निकल सकता है. अगर मेरे पास जो डायमीटर है वो 5 mm है, तो मेरे पास रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 5/2 mm. क्लियर है, यहाँ तक रेडियस कितना आएगा, 5/2 mm. क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, d/2. d मेरे पास 5 है तो डिवाइडेड/2 विच इज इक्वल टू r. रेडियस आ गया 5/2 mm. ओके, अब देखो इसकी लेंथ कैसे निकालनी है. लेंथ इसकी कैसे आएगी, मुझे लेंथ किसकी चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, ये सिलेंडर की. तो सिलेंडर की लेंथ कैसे निकलेगी, अगर मैं टोटल लेंथ में से इस हेमिस्फीयर की लेंथ और इस हेमिस्फीयर की लेंथ माइनस करूं तभी आएगी मेरे पास सिलेंडर की लेंथ. टोटल लेंथ मेरे पास कितनी है, टोटल लेंथ माइनस हेमिस्फीयर की लेंथ, लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर, और एक ये जो दूसरा हेमिस्फीयर है उसकी भी लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, तो टोटल लेंथ मेरे पास 14 थी, माइनस इसकी लेंथ कितनी होगी. मैंने अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देखिए, कि ये जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट किसके इक्वल होती है, जितना उसका रेडियस होता है. तो रेडियस मेरे पास कितना है, 5/2. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी 5/2. ओके, कितनी लेंथ आ गई इसकी, 5/2. क्लियर है यहाँ तक, 5/2 माइनस दूसरे हेमिस्फीयर की लेंथ.
उसकी लेंथ भी किसके इक्वल होगी, जितना उसका रेडियस होगा। रेडियस कितना है 5/2, तो -5/2। देखो इसका माइनस कॉमन निकालो, अंदर क्या बच जाएगा 5/2 + 5/2। क्लियर है यहाँ तक? 14 - 5/2 + 5/2 कितना आ जाएगा 5 + 5। क्लियर है? ये चीज़ सॉल्व करनी आती है। ये बन जाएगा तुम्हारे पास 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो 14 - 5 यानी कि 9 mm जो है वो उसकी लेंथ आ गई है। किसकी लेंथ आई है? ये हाइट आई है ये सिलेंडर की, यानी कि h की वैल्यू निकल आई है हमारे पास। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमें क्या क्या निकालना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, तीनों का सरफेस एरिया आपस में ऐड हो जाएगा और हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल जो कैप्सूल है उसका एरिया निकल जाएगा। तो टोटल कैप्सूल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया पूरे कैप्सूल का, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल या मेडिसिनल कैप्सूल इक्वल टू दी सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो मेरे पास 2 हेमिस्फीयर थे, दोनों का रेडियस सेम था, तो अगर मैं एक हेमिस्फीयर का एरिया निकाल के, एक हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है 2πr², अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो दोनों का निकल आएगा मेरे पास एरिया। तो यहाँ पर क्या करने लगी हूँ, दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों का रेडियस सेम था, हाइट भी सेम थी, तो रेडियस सेम है, दैट मीन्स मैं क्या करूँगी यहाँ पे 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? ये उस केस में करना जब दोनों का रेडियस सेम हो, दोनों का रेडियस सेम था इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर है? अगर दोनों का रेडियस सेम नहीं होता तो फिर क्या करते, दोनों को अलग अलग ऐड करते। क्लियर है? नाउ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2 × 2πr²। क्लियर है? देखो यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन निकालो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है कॉमन, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है कॉमन, और r दोनों का अलग, r भी दोनों का सेम है, r भी निकाल सकते हो, इंटू r भी दोनों के पास है। इसका 2πr कॉमन आ चुका है, इसके पास सिर्फ h बचा है, प्लस एक 2 निकल चुका है, इसके पास एक 2 बचा है, और एक r बाहर आ चुका है, इसके पास एक r बचा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो, अननेसेसरी बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 2 × पाई की वैल्यू हमें बोला गया है कि यहाँ पे 22/7 यूज़ करनी है, तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 इंटू h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये h जो है ये सिलेंडर का h है, तो सिलेंडर का h हमारे पास कितना आया है 9 प्लस 2 × r की वैल्यू 5/2। क्लियर है यहाँ तक? ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 22 × 5 विच इज़ इक्वल टू 110 एंड डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 9 + 5। क्लियर है यहाँ तक? देखो क्या आया हमारे पास 110/7 इंटू 9 + 5 विच इज़ इक्वल टू 14 इंटू 14। देखो ऐसे ही, देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी, अगर अलग अलग करते कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन जो थी वो टफ हो जाती। ऐसे करो कैलकुलेशन इजी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 7 2 × 14। क्लियर है? 0 2 1 × 2 एंड 2 1 × 2, तो 220 तुम्हारे पास mm², साथ में क्या लिखना है हमें mm²। क्लियर है? तो ये आ गया तुम्हारे पास एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ द मेडिसिनल कैप्सूल। किस शेप में था वो, हमारे पास बीच में सिलेंडर था और साइड पर एंड्स पर, दोनों के एंड पर क्या अटैच था, हेमिस्फीयर अटैच था। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास 220 mm²। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? देखो सबसे पहले देखा करो कि फिगर में गिवन क्या है, और अगर उस शेप का तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है तो शेप को तोड़ तोड़ के देखो कि उस शेप में से मेरे पास ऐसी कौन कौन सी शेप्स आ रही हैं जिन शेप्स का मेरे को एरिया या वॉल्यूम या कोई भी फॉर्मूला उसका पता है। ठीक है, तो उस एरिया उस फॉर्म्स को अलग अलग करके ऐड करके फॉर्मूला लगाओ और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।